हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक लेकर आया हूं, कूलम्स लॉ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, किन्हीं दो चार्जेज के बीच में बल होता है। हिंदी में इसको टॉपिक जो हमारा है वो कूलाम का नियम है, और दो आवेशों के बीच बल भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा फार्मूला हुआ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the separation between the charges. ठीक है, that is F proportional to Q1 Q2 upon R square। देखो स्टूडेंट, जहाँ प्रोपोर्शनल होता है वहाँ हम लोग कोई कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कांस्टेंट निकालते हैं हम लोग निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये फार्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, कहीं कहीं के भी लिख देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये फार्मूला कब होगा? when charges are in space or vacuum। ठीक, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब हमारे चार्ज जो है स्पेस में होंगे। स्पेस और वैक्यूम एक ही होता है। ठीक है, तो स्पेस में होंगे या वैक्यूम में होंगे या एयर में होंगे, तब भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। इट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। ठीक है, जिसे
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, स्पेस मतलब वैक्यूम यानी निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9.010⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.010⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर हम इसको 9.0 वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो F का फार्मूला हमारा क्या निकलेगा? F इज इक्वल टू 9.010⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तब ये फार्मूला निकला है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इफ चार्जेज आर इन ए मीडियम, अगर ये चार्ज किसी मीडियम में है। ठीक है, इफ चार्जेज आर इन ए मीडियम अगर ये चार्ज किसी मीडियम में है देन तब ये हमारा जो फार्मूला ये आया है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ मीडियम लिखेंगे तब, मैग्नेटिक नहीं है ये मीडियम है तो आप इसको मीडियम ही पूरा लिख दीजिए। ठीक है, एफ मीडियम इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए है यानी निर्वात के लिए है, लेकिन अब यहाँ हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी चार्जों की पोजीशन वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो चार्ज हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि अगर कोई दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है। अगर ये स्पेस में है तब भी फोर्स अप्लाई होता है। तो अभी हमने पीछे बताया आपको कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन चार्जेज इन वैक्यूम, ठीक है, यानी स्पेस, ये है स्पेस, ठीक है। और वहां का क्या फार्मूला हमने बताया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन ए मीडियम
फोर्स बिटवीन चार्जेज इन ए मीडियम, अभी हमने बताया एफ मीडियम, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इफ टू चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है, एंड दे आर placed in a medium at same distance, then ratio of the forces between them is called dielectric constant। यदि कोई दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, फिर वही आवेश किसी माध्यम में रखे जाते हैं, तो आवेश पर लगने वाले, आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपातों को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, यानी परावैद्युतांक को के लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, इसको के लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, यानी जो निर्वात में उनके बीच जो बल लग रहा है और जो माध्यम में बल लग रहा है, दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब रेशियो निकालिए यहां से, तो K का फार्मूला क्या बना है? यहां से देखिए, K इज इक्वल टू आया, इधर देखो स्टूडेंट, ऊपर का फार्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे का फार्मूला कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट, K की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है। ठीक है, तो अब यहां से देखो, फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है, यानी वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फॉर अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम K इज मोर देन 1। ठीक है, K 1 से बड़ा होता है, K का मान 1 से ज्यादा होता है, यानी 1 से अधिक होने का मतलब है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रख के पूछ देते हैं कि K की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप जो वैल्यू 1 से मोर होगी उस पर सेलेक्ट करेंगे। एयर और स्पेस के लिए 1, फॉर अदर मीडियम K इज मोर देन 1, 1 से जो बड़ा होगा वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले से देखिए,
ये फार्मूला इक्वेशन 1 अगर हम इसको बना दें, इस फार्मूले से हमें कुछ मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है देखिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बन रहा है। ठीक है, इससे ही निकल रहा है इस फार्मूले। देखिए के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब हमारा जो अभी फार्मूला हम लोग लिख रहे थे एफ मीडियम के लिए, वो क्या लिख रहे थे, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर एप्सिलॉन की ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, तो एफ मीडियम क्या हो जाएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ गया। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तब ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा एफ मीडियम के लिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने आपको बताया मोर देन 1 है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो हमने अभी बताया के की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन देम इन ए मीडियम एट सेम डिस्टेंस। तो जब दो फोर्स का रेशियो है ये, तो रेशियो होगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगी, तो यूनिट ऑफ के क्या है, नो यूनिट। ठीक, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब कोई यूनिट नहीं है इसका, तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अब हम लोग देखें यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने पीछे इसी फार्मूले से अगर देखें तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमने बताया अभी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन दोनों की यूनिट क्या निकलेगी, तो हमने यहाँ से आपको बताया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। अच्छा, इसकी डायमेंशन अगर आप इसी से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगर आपको डायमेंशन लिखनी है तो कूलॉम की डायमेंशन 80 होती है, 80 के ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक, न्यूटन की क्या होती है, mLT⁻², इसकी पावर -1 हो गई। और मीटर स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर का L हो गया, इसकी पावर 2 लग गई। अगर इससे हम लोग डायमेंशन बनाए, डायमेंशन इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो क्या निकलेगी डायमेंशन, इनसे आप निकालिए m की पावर -1, और कोई तो m है नहीं, तो m⁻⁻1 होगी। l के ऊपर देखिए स्टूडेंट, यहाँ l की पावर -2 है ये भी। ठीक, ये -2 है। ठीक है, यहाँ पर l की पावर -2 है, यहाँ पर l की पावर -1 है, तो ये हो गया l की पावर -3। t का देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ देखिए t की पावर +2, और ये भी +2 हो गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर +2 और +2 t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और बचा कौन, अब a बचा है, a की पावर 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशन आप समझिए, कहीं कहीं डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, कहीं डायमेंशन पूछता है। तो m⁻⁻1, l⁻3, t⁻4, a⁻2। देन f इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर मीडियम होगा तो के लगाएंगे, मीडियम नहीं होगा तो 1 लगा देंगे। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपल्सन होगा। रिपल्सन इफ Q1 and Q2 both are negative charge। ठीक है, यदि Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तब भी फोर्स इतना ही होगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे होंगे, ये भी रिपल्सन होगा। ठीक, if Q1 is negative and Q2 is positive, ठीक, यदि Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, और इसका उल्टा है, और Q1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज नेगेटिव, ठीक, देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन होगा। ठीक है, फोर्स का यही नेचर होगा। अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे, जैसे दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो फोर्स रिपल्सन होगा। अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे कि एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव है या पहला निगेटिव है, या दोनों अपोजिट टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन होने का मतलब अगर निगेटिव है तो इसमें निगेटिव बाद में आ जाएगा, जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा फोर्स। तो जहां फोर्स आपका कैलकुलेशन करने पर माइनस में आए, ठीक है, उसको आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी अगर हम देखो, यहाँ देखो Q1 निगेटिव है, अगर निगेटिव रख दे और ये पॉजिटिव रखें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वो हमने माइनस इसलिए नहीं रखा है, जब इनकी वैल्यू आप नेगेटिव साइन में रखेंगे तब निकल आएगा। अच्छा, दूसरे को देखो, Q2 इज, यहाँ देखो Q1 इज पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, तो अगर Q2 को निगेटिव रख देंगे, ठीक है, तो जब निगेटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ माइनस में आ जाएगी। तो जब भी आपके कैलकुलेशन में माइनस निकल कर आए, हम एक को यहाँ ले रहे हैं, देखिए Q1 को हम निगेटिव रख दें ऐसे, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू माइनस Q1 रख दें और Q2 रख दें अपॉन आर स्क्वायर रख दें, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ शामिल है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब भी दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तभी यहाँ निगेटिव आएगा, और जब यहाँ पे निगेटिव आया आपके कैलकुलेशन में फोर्स माइनस में जहाँ पर आएगा उसको आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये माइनस साइन ये दिखाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके।